देखिए साथियों, आज के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। इनमें से हर परीक्षाओं में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को कवर करूंगा और इनका डिस्क्रिप्शन सहित व्याख्या भी करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आइए, हमारा पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के लेखक हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में इस महाकाव्य की रचना की थी, जो भगवान राम जी के जीवन पर आधारित है और हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। आइए दूसरा प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक लोकमान्य तिलक, इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। इन्होंने 1915 में बर्मा की मांडले जेल में इस पुस्तक को लिखा था और इसको मूल भाषा मराठी में लिखा गया था और बाद में हिंदी और अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। इसमें भगवत गीता के कर्मयोग पर आधारित यह एक विस्तृत व्याख्या है। आइए अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक सुप्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। 1882 में प्रकाशित हुआ था और 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न आता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ। सन्यासी विद्रोह तथा 1770 के बंगाल के अकाल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो 1936 में गोदान उपन्यास प्रकाशित हुआ था। गोदान को भारतीय ग्रामीण जीवन, किसान संघर्ष, शोषण और कृषक संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें मुख्य पात्र थे होरी और धनिया। गोदान का भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने इसे मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था और इसे अंग्रेजी अनुवाद के लिए 1913 में गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने यह प्रसिद्ध पुस्तक 1942 से 1945 के दौरान अहमदनगर की जेल में
अहमदनगर की जेल में अपने कारावास के समय लिखी थी, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ादी तक भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और दर्शन का वर्णन करती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? तो इंडिया ऑफ गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा जी थे। यह पुस्तक 1947 में स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास, उसके संघर्षों और लोकतांत्रिक विकास का वृत्तांत है। इस पुस्तक ने अंग्रेजी के भाषा के लिए 2011 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। अगला, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा है, जिसे उन्होंने वैज्ञानिक अरुण तिवारी के सहयोग से लिखा था, और यह उनके शुरुआती जीवन से लेकर भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनके योगदान तक के सफर का वर्णन करती। अगला, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी जी थे। यह उनकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और उसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन के अनुभव, संघर्ष, सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को विस्तार से बताया गया है। अगला, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। यह पुस्तक 2002 में प्रकाशित हुई थी, और यह भारत के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। अगला है, भारत का संविधान किसने लिखा? तो भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा यह लिखा गया था। अगला है, द अल्केमिस्ट के लेखक कौन हैं? तो द अल्केमिस्ट के लेखक पाउलो कोएल्हो जी हैं। यह उपन्यास मूल रूप से 1988 में पुर्तगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक एक गडरिये की कहानी है, जो अपने सपनों का पीछा करता है, और दुनिया भर में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली और अनुवादित पुस्तकों में से एक है। अगला है, हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका कौन है? तो हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका J.K. रोलिंग जी थीं। इस लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास श्रृंखला के सभी 7 मुख्य भागों में लिखे गए थे, जो एक युवा जादूगर
हैरी पॉटर की कहानी बताती है। इस पे हॉलीवुड मूवी भी बनी है। अगला है मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो साथियों, मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण जी थे। अगला, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग जी ने लिखी थी। अगला, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। अगला, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत एक खोज पुस्तक के लेखक स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी। नेहरू जी ने इस पुस्तक को 1942 से 1945 के दौरान अहमदनगर किले में अपने कारावास के समय लिखा था। यह मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था और सन 1946 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज़ादी तक के सभी इतिहास, संस्कृति और दर्शन का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति राय जी हैं। यह उनका पहला उपन्यास है जो 1997 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास केरल के अगमे नेम पर आधारित है। केरल के अगमे नेम पर आधारित है और ये इम्पॉर्टेंट है और इसे 1997 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिलता है, तो यह 1997 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। यह पुस्तक 1928 में प्रकाशित हुई जो कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के जवाब में लिखी गई थी, जिसमें भारत की तत्कालीन स्थितियों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया था। तो यह कब 1928 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, ट्रिस्ट विद डेस्टिन भाषण पुस्तक रूप में किससे जुड़ा है? इसका होगा स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन हैं? तो ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस जी हैं। 1859 में प्रकाशित यह ऐतिहासिक उपन्यास फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लंदन और पेरिस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली उपन्यास है। अगला है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं? डिवाइन कॉमेडी के लेखक दाते, इनका पूरा नाम दाते, इसको नोट कर लीजिएगा, एली गियरी जी हैं। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने इस महाकाव्य की रचना अपने मन में की थी, जबकि भगवान गणेश जी ने व्यास जी को
व्यास जी से सुन सुनकर इसे लिपिबद्ध लिखा था। यह पौराणिक कथाओं के अनुसार व्यास जी के तेजी से बोलने और गणेश जी द्वारा बिना रुके लिखने की शर्त के साथ पूरा किया गया था। अगला है रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लौकिक संस्कृत में रामायण की रचना की थी। इस महाकाव्य में रामायण में 24,000 श्लोक हैं जो भगवान श्री राम जी की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अगला है द अर्थ ऑफ द टाइगर के लेखक कौन हैं। द अर्थ ऑफ द टाइगर के लेखक रुस्टिन बॉन्ड जी हैं। अगला इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिया 2000 पुस्तक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। अगला है द वाइट टाइगर के लेखक कौन हैं। ये इम्पोर्टेंट है। द वाइट टाइगर के लेखक भारतीय लेखक अरविंद अडिगा जी हैं। यह उपन्यास 2008 में प्रकाशित हुआ था और इसने उसी वर्ष मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ था। मैन बुकर पुरस्कार भी इस पुस्तक को मिला था। यह 2008 में इसको मैन बुकर पुरस्कार मिला था। अगला है एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला है कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है। दास कैपिटल। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है। इनका नाम है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला है इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन हैं। इंडियन पॉलिटी के लेखक M लक्ष्मीकांत जी हैं। अगला भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। यह प्रसिद्ध गीत मूल रूप से संस्कृत और बंगाली से रचित है जो उनके 1882 के उपन्यास आनंद मठ में शामिल था। यह भी प्रश्न आता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसको गाने के लिए समय रखा गया है 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड में वंदे मातरम को गाया जाता है। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। अगला है अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। वार एंड पीस के लेखक कौन है। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। अगला है द ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक कौन है। द ओल्ड मैन एंड सी के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी हैं। यह प्रसिद्ध लघु उपन्यास 1952 में प्रकाशित हुआ था, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला टाइम मशीन के लेखक कौन थे। टाइम मशीन के लेखक H.G. वेल्स जी थे। यह 1895 में प्रकाशित उनका पहला और बेहद लोकप्रिय विज्ञान कथा उपन्यास है, जिसे समय यात्रा के विषय पर शुरुआती और सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक माना जाता है। अगला है फ्रैंकेनस्टीन की लेखिका कौन है। फ्रैंकेनस्टीन की लेखिका मैरी शैली जी हैं। यह उपन्यास
उन्होंने इस प्रसिद्ध गोथिक हॉरर उपन्यास का नाम फ्रैंकेनस्टीन था। द मॉडर्न प्रोमेथियस नाम से लिखा था, जो पहली बार 1818 में प्रकाशित हुआ था। जब उन्होंने यह उपन्यास लिखना शुरू किया तब वे मात्र 1819 वर्ष की थी। अगला उपन्यास है गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन हैं? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट थे। यह प्रसिद्ध उपन्यास 1726 में प्रकाशित हुआ था और मानव स्वभाव पर एक तीखा व्यंग्य था। इसमें गुलिवर की काल्पनिक और रोमांचक समुद्री यात्राओं का वर्णन था। अगला है रिच डैड पुअर डैड के लेखक कौन थे? इसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी थे और इसमें सोरेन लेक्टर ने भी शेरोन लेक्टर ने भी इनका साथ दिया था। यह 1997 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है जो वित्तीय साक्षरता, संपत्ति निर्माण और निवेश के महत्व पर जोर देती है। अगला है द पावर ऑफ हैबिट के लेखक कौन थे? द पावर ऑफ हैबिट के लेखक चार्ल्स डुहिग जी थे। यह एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार और बेस्ट सेलर पुस्तक है। यह पुस्तक आदत निर्माण और सुधार के पीछे के विज्ञान की पड़ताल करती है। अगला है मैन हु नो इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मैन हु नो इंडिया पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह जी थे। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की घटनाओं और उनके व्यक्तिगत अनुभव का एक ऐतिहासिक स्मरण है। अगला है द थर्ड वेव के लेखक कौन थे? द थर्ड वेव के लेखक एल्विन टॉफलर जी थे। यह पुस्तक 1980 में प्रकाशित हुई थी। इसमें औद्योगिक समाज से सूचना युग के संक्रमण का वर्णन किया गया है। अगला द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के लेखक कौन थे? इसके लेखक सैमुअल हंटिंगटन जी थे। यह पुस्तक 1996 में प्रकाशित हुई थी जो उनके 1993 के एक लेख पर आधारित थी। अगला है इनविजिबल मैन के लेखक कौन थे? इनविजिबल मैन के लेखक H.G. वेल्स जी थे। यह उपन्यास 1952 में प्रकाशित हुआ था और यह अमेरिका में अश्वेतों की भूमिका और पहचान के संघर्ष पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति थी। अगला है फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक कौन थे? इसके लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी थे। एनिमल फार्म के लेखक कौन थे? एनिमल फार्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल जी थे। अगला है 1984 के लेखक कौन थे? 1984 के लेखक जॉर्ज ऑरवेल जी थे। अगला द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन थे? इसके लेखक रॉबिन शर्मा जी थे। तो साथियों, आपने इसमें
पुस्तक संबंधी और उसके लेखक संबंधी 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्नों को भली भांति नोट कर लिया होगा और इन प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया गया वीडियो, जिसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।